फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ठंडियों की जो शुरुआत है ना मॉर्निंग की, वो मैंने 5:30 बजे से शुरू कर दी है। यानी कि मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और सर्दियों के मौसम में कोहरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ठंडियाँ शुरू हो गई है, दिन पे दिन है ना, जो सर्दियाँ बढ़ती जा रही है। तो बाहर का व्यू देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तक रात ही हो रही है। और बाहर जो है ना लाइट जली हुई है, रोड लाइट, तो उससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। वैसे काफ़ी ज़्यादा धुंध है और मैं बाथरूम की लाइट ऑन करके रखती हूँ, वरना पूरे घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने अपनी सुबह मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत कर दी है। और मैंने जैसे ही मैं 5:30 बजे उठी, उसके बाद मैंने है ना भगवान जी का ध्यान किया और उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया। और फिर इतने में है ना 5:45 बज गए हैं, मतलब 5:40-46 हो गए हैं और अब मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना ना सुबह 5:30 से लेके 9:30 या 9:45 तक का रूटीन शेयर करूंगी, जो कि मैं अनगिनत ढेरों काम इसी रूटीन में फॉलो करूंगी और बिना रुके बिना थके है ना, छोटे दिनों में भी मेरे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर कीजिए। मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन इस तरीके से फॉलो करोगे ना, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा समय बचेगा। और सर्दियों में जो छोटे दिन होते हैं ना, जो बस हमें यही टेंशन लगी होती है कि हमारे काम बहुत सारे पेंडिंग है, वो भी आपके पास नहीं बचेंगे। और अपने जो सुबह की शुरुआत अगर आप जल्दी कर लोगे ना, तो आपके जो टाइम से है ना काम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5:30 बजे से स्टार्ट कर दी है अपनी जो डेली रूटीन है वो। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि पानी गर्म किया है, पानी सिप सिप करके बैठ के आराम से पिया। और फिर क्या किया, मैंने थोड़ा बहुत है ना अपने घर में ही मतलब वॉक कर ली है। और ऐसे है ना सुबह सुबह मतलब योगा करो, वॉक करो। अगर बाहर नहीं जा सकते ना, तो घर में भी ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमें एनर्जी मिलती है, सुबह के काम करने में मन लगता है, फुर्ती से हम अपने सारे काम निपटाते हैं और अपने शरीर को ही बहुत ही ज़्यादा है ना ढीला महसूस करते हैं, ताकि हम अपने कामों को बिना आलस के ही कर पाएँ। तो इसीलिए ना थोड़ी सी वॉक तो करनी चाहिए। जितना लेडीज़ के पास टाइम है ना, उतना तो अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ना योगा किया और थोड़ा बहुत मैंने ना वॉक की। और छत पर है ना काफ़ी बंदर होते हैं, तो मैं छत पर तो जाना अवॉइड ही करती हूँ। और ठंडा मौसम ज़्यादा है, तो बंदर होते हैं जो छत पर बैठे रहते हैं, तो इसलिए मैं ना अपने घर पर ही इस तरीके से वॉक वगैरह कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी चलने से भी है ना काफ़ी अच्छा फील होता है और एनर्जी आ जाती है। तो सुबह के काम में मैं लग गई हूँ। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे अपने रूम को सेट करना है। तो सारे है ना अच्छे से झाड़ कर मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी है। और आज मैं अपने घर की पूरे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, पूजा, नाश्ता, कपड़े धुलना, सारा कुछ है ना सुबह 5:30 से लेके 9:30 तक शेयर करूंगी। और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा मेरा जो ये छोटा सा मॉर्निंग रूटीन है विंटर वाला। छोटे दिनों में हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज करके रख सकते हैं, व्यवस्थित करके रख सकते हैं और उन्हीं के साथ साथ अपने जो ढेरों काम आसानी से निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है। उसके बाद में मुझे लगानी झाड़ू। तो पहले तो मैं ना दोनों रूम से झाड़ू लगा दूंगी। एक रूम में बच्चे सो रहे हैं और उनकी आपको पता ही है कि बच्चों की जो पोल्यूशन की वजह से क्लासेस घर पर ही हो रही है, स्कूल ऑफ है, तो इसलिए मैं उनका रूम है जो छोड़ दूंगी। और उसके अलावा मैं सारे घर को सारे घर में साफ सफाई कर दूंगी। तो यहाँ पर पूजा वाला रूम भी देखिए, इसको भी मुझे साफ करना है, झाड़ू लगा दूंगी। अब देखिए, सुबह सुबह जब हम झाड़ू पोछा वगैरह कर देते हैं ना, तो ये हमारा कितना सारा टाइम बच जाता है। साफ सफाई से घर व्यवस्थित लगता है, अच्छा लगता है खुद को ही। और पूजा वगैरह करने में भी मन लगता है। घर साफ सुथरा होना तो खुद को ही है ना पूरा दिन काफ़ी अच्छा महसूस होता है और हम अपने एक्स्ट्रा काम भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उस रूम में से झाड़ू लगाई, साथ में पूजा वाले रूम में से लगा दी और अब मैं आंगन में से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ना अंधेरा भी है और मैं लाइट ऑन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करती बच्चों को भी और अपने कामों में धीरे धीरे लगी रहती हूँ। और बच्चों का रूटीन तो आपको पता ही है कि किसी के घर में जल्दी होता है, किसी के में लेट होता है। हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं तो काम भी टाइम टू टाइम निमट जाते हैं, और अगर लेट जाते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग नाश्ता वगैरह चलता रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर के और काम निपटा लें। तो यहाँ पर जो झाड़ू पोछा है,
झाड़ू मैंने लगा दिया। अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले पूजा वाले कमरे में जो पोछा, और फिर उसके बाद में लगाऊंगी आंगन में से और उस रूम में से। तो ये जो मेरी क्लीनिंग है ना ये चलती रहेगी, और उसके बाद मुझे मशीन भी लगानी है। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी काम निपट जाते हैं। सुबह अगर हम एनर्जी के साथ काम करें ना तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता। यकीन मानिए आपका काम भी टाइम पर हो जाता है और आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी बनी रहती है। मेरा वेट भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा मैं स्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं ना जल्दी उठकर इस तरीके से अपने कामों को करती हूँ ना तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा फुर्ती बनी रहती है। और जब काम हो जाता है ना खुद का, घर का, और अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित कर पाते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई हम टाइम पे कर पाते हैं, तो है ना काफ़ी अच्छा सुकून सा मिलता है। और सुबह की उठने की आदत हर लेडीज़ के साथ होनी चाहिए, हर लेडीज़ के लिए होनी ज़रूरी है, क्योंकि यही आदतें हैं जो हमारे घर को, जो हमारे मकान को घर बनाती है। और हम लेडीज़ें इन्हीं छोटी छोटी आदतों से अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजा के, संवार के, व्यवस्थित करके रखते हैं, क्योंकि औरत के बिना घर घर नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। अब आप देखिए सुबह सुबह मेरा जो ये काम है ना ये हो जाएगा। अब मान लीजिए हम कहीं एक दिन के लिए चले जाते हैं ना, तो घर आकर देखोगे ना तो एक दिन में भी घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा लगता है, और फिर हमें वही सारा काम है ना, सारा मतलब घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ दोबारा से करनी होती है, क्योंकि लेडीज़ के हाथों में ही होता है घर को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखना। तो सुबह जब आप ये आदत डालोगे ना तो फिर देखिएगा आपका घर बहुत ही अच्छे से साफ़ रहेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी, और लोग भी आकर आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा देखिए हो गया है, साफ़ सफाई पूरे घर की हो गई है। और अभी टाइम हुआ है 7 बज रहे हैं सुबह के, और अभी तो बहुत अंधेरा है, क्योंकि 7 बजे भी है ना ज़्यादा उजाला नहीं होता। और यहाँ पर देखिए कपड़े रखे हुए हैं, और मैंने पानी रात को ही भर के रख दिया था। सुबह का कोई पता नहीं होता है कि मशीन में मतलब पानी भरने का टाइम का हमारे प्रॉब्लम है थोड़ी सी पानी की, तो टाइम का पता नहीं चलता है, जब मर्जी आ जाता है जब मर्जी नहीं आता है। तो इसलिए मैं ना जब मुझे लगानी होती है मशीन तो मैं रात में ही पानी भर के सो जाती हूँ। शाम के टाइम हमारे यहाँ पर पानी आता है, तो बस मैंने सोचा था कि कल मुझे मशीन लगानी है, तो मैंने रात में ही मशीन भर ली थी। और अब सुबह सुबह ही देखिए मेरे 7 बजे मशीन लग जाएगी, और साथ के साथ है ना मेरे जो नहाने धोने का, पूजा का काम चलता रहेगा। जितने कि मेरे सारे कपड़े हैं जो धुल जाएंगे, और इनको मैं ना सुबह सुबह ही धोकर, और 8 बजे तक पानी आ जाएगा ना तो फिर उसी पानी से मैं अच्छे से साफ़ करके, ड्राई करके और ऊपर डाल के भी आ जाऊँगी। तो आप समझ लीजिए कि 10 बजे तक है ना पूरे कपड़े मेरे धुल जाएंगे, नाश्ता वगैरह भी हो जाएगा। तो आप देखते जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा व्लॉग में, क्योंकि मैंने है ना अपना रियल मॉर्निंग रूटीन विंटर वाला शेयर किया है, जिसमें कि सुबह 5:30 से मैं है ना बिना रुके बिना थके अपने काम में लगी हुई हूँ। और देखिए कितनी एनर्जी है कि अपने सारे काम है ना टाइम टू टाइम, आपको टाइम भी बताती रहूँगी बीच बीच में कि अब ये टाइम हो गया, अब ये टाइम हो गया है। तो बस अब मैंने मशीन लगा दी है ना, इतने मैंने ना जितने पोछा लगाया था इतने अपने लिए गर्म पानी कर दिया है। तो बस अब गर्म पानी हो गया है मेरा, तो अब मैं नहाने चली जाऊंगी। और नहाने के बाद में देखिए अब मैं अपने ना बालों की कंघी भी कर लूँगी, क्योंकि ये काम भी एक औरत का होता है कि थोड़ा सा है ना अपने आप को तैयार कर ले। तो ये सुबह सुबह ही हो जाए ना नहा धोने के बाद, तो फिर वही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फिर उसके बाद में नहाने के बाद में मुझे करनी है पूजा। तो मैं पूजा करने चली जाऊँगी, और मशीन में एक चक्कर लग जाएगा तो फिर मैं कपड़े भी निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन बस जो सर्दियों के कपड़े हैं ना बेड में से निकल रहे हैं ना, उन्हीं से कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे। तो आज मैंने सारे ही कपड़े बेड में से निकाल डाले जो भी सर्दी के लिए मुझे यूज़ करने हैं। तो बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, सबके कपड़े निकाल लिए थे, और फिर उनके लिए ही मैंने स्पेशल मशीन लगाई है। तो बस वो सारे ऊनी कपड़े मुझे धुलने हैं। ठंड हो गई है तो रोज़ है ना डिमांड होती है कि हमारी टी शर्ट दे दो, हमारा लोवर दे दो, या फिर हमारी स्वेट टी शर्ट दे दो, स्वेटर वगैरह दे दो। तो रोज़ रोज़ मैं एक एक करके निकाल रही थी जैसे जैसे ठंडी लग रही थी मुझे। लेकिन अब ठंड स्टार्ट हो गई है तो मैंने ना सारे कपड़े निकाल दिए हैं। रजाई वगैरह भी मैंने धूप लगा दी है, उनको भी कवर चढ़ा दी है। कंबल में भी अच्छे से धूप लगा दी है 2-3 दिन की। और ड्राई क्लीन पे मैंने नहीं दिया है, और मैंने ऐसे ही 2-3 दिन की धूप लगाई, फिर उसके बाद में मैंने उस पर भी कवर चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मेरी हो गई है देखिए पूजा, तो कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ में पूजा भी हो रही है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के। और अब देखिए पूजा होने के बाद में ये जो कपड़े हैं ना, ये मतलब 2 बार चक्कर लगाती हूँ मैं शुरू वाले कपड़े में,
तो ये मेरे धुल के तैयार हो गए हैं और अब इनको पानी में से निकालना है। अब जितने जितने कपड़े निकलते जाएंगे ना उतने मेरे जो नल आता है हमारा, पानी आता है, वो टाइम भी हो जाएगा और मेरे सारे कपड़े हैं जो धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब है ना टाइम हो रहा है 7:45 का। तो अभी तो मेरे पास है ना पानी भरा हुआ था, तो इसी में से ही मैं कपड़े निकालने बैठ गई हूँ। और जैसे जैसे खाली होता जाएगा ना इतने में पानी ताज़ा ताज़ा भी आता जाएगा, तो जो बाकी के कपड़े होंगे ना वो भी मैं साथ के साथ निकाल लूँगी और सारे कपड़ों को इकट्ठा करके और फिर मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। तो पूरे दिन की धूप अच्छे से लग जाएगी, 12-1 बजे तक मेरे सारे कपड़े हैं जो सूख जाएंगे और उनको फोल्ड करके भी मैं रख दूँगी। तो ये जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है आपको पसंद आ रहा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से रियल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल का नेम है ना वो भी रियल लाइफ विद सोनम है। तो मैं अपना देसी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। जैसे मेरी जो फैमिली है, अभी मैंने फैमिली को भी अभी अपनी वीडियो में नहीं लिया है, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको भी लेना स्टार्ट कर दूंगी। और जैसे मेरा जो डेली व्लॉग होता है ना वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी बनावटी नहीं दिखाती हूँ। जैसा मेरा घर है, जिस तरीके से मैं अपने काम में लगती हूँ, बस वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब कितने बज रहे हैं, 7:45 बज गए हैं और 7:45 बजे मेरे सारे कपड़े जो धुल गए हैं, 8:45 बजे, सॉरी 8:45 बजे तक सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब मैं इनको सारे कपड़ों को ड्राई कर लिया है मैंने और अब इनको छत पर लेके जाऊंगी। साथ में देखिए मैंने है ना नाश्ते की भी तैयारी कर ली है। तो जो नमकीन जवे होते हैं ना उनको मुझे बनाने हैं नाश्ते में। तो वर्मसील भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में और नमकीन जवे भी बोलते हैं, सेवई भी बोलते हैं। तो मीठी सेवई बनानी होती है तो मैं मीठी सेवई बना लेती हूँ, वरना बच्चों को जब नाश्ता देना होता है ना टिफ़िन में या घर पे खाना होता है तो मैं इस तरीके से चटपटे नमकीन जवे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ऐड करके उसको अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है और अलग निकाल लिया है। फिर सरसों का तेल लिया है, उसमें जीरा डाला है, प्याज डाल लिया है, प्याज को अच्छे से भून लूँगी और फिर उसके बाद में मैं इसमें टमाटर डालकर और हरी मिर्च डालकर इसमें सारे जो बेसिक मसाले हैं ना वो ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा मेरा मसाला रेडी हो जाएगा। नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को जब तक पकाऊँगी जब तक कि टमाटर ना गल जाए। और फिर मसाला पकने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सेवई और फिर उसमें पानी डालकर और ढक कर रख दूँगी और फिर ये हमारी फटाफट से बनने वाली रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ नमकीन जवे। तो देखिए फ्रेंड्स साथ के साथ मैंने है ना चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय भी मेरी बन गई है, दूध डाल रही हूँ इसमें। और ये जो सेवई है ये भी बन गई है नमकीन जवे। तो बस इसमें मैं खूब सारा हरा धनिया डाल दूँगी और उसके बाद में गर्मा गर्म नमकीन जवे मेरे तैयार है। तो ये जो मेरा नाश्ता है ये भी बन के तैयार हो गया है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मटर या आलू डाल के ही बनाओगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो मैंने तो बस सिंपल प्याज टमाटर से ही बनाई है और कभी आलू मटर के साथ भी बनाऊंगी ना तब भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो मीठी सेवई और इस तरीके से नमकीन सेवई हमारे घर में बनती रहती है। और अभी यहाँ पर है ना मैं चाय के साथ ब्रेड भी सेक लूँगी, क्योंकि मुझे चाय के साथ है ना बिस्किट या मतलब टोस्ट या फिर ब्रेड वगैरह कुछ लेना होता है। और नमकीन जब मैं बस टेस्ट के लिए लूँगी 1-2 चम्मच और फिर मैं ब्रेड से ही चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता लगा रही हूँ, क्योंकि है ना सुबह से लगी हुई हूँ ना, तो अब मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ मैंने कपड़े वगैरह वॉश किया है, सुबह से मैं काम पानी में ही लगी हुई हूँ। और उसके बाद में ना अब बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है तो चाय का मन हो रहा है, साथ में है ना भूख भी लगाई है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता भी कर लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। तो इस तरीके से जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो चल रहा है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में भी। तो फ्रेंड्स बस अब मैं यहाँ पर आपसे है ना थोड़ी सी बातें कर रही हूँ कि बस मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है ना 5:30 से लेके और 9:30 या 9:45 के करीब तक पूरा काम है जो मेरा ख़त्म हो चुका है, जिसमें कि मेरा सफाई का, घर की साफ़ सफाई का, योगा का, पूजा का, नाश्ता का, कपड़े वगैरह धुलने का और सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। बस अब मुझे करनी है लंच की प्रिपरेशन, वो भी दोपहर के टाइम। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें लग जाऊंगी, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी और उसके बाद में
है ना कपड़े जो मैं है फोल्ड करके रख दूंगी, उनको अलट पलट करके बीच बीच में मैं उनको कर दूंगी, ताकि है ना अच्छे से उनमें हवा लग जाए और धूप लग जाए। तो इस तरीके से है ना मेरा जो रूटीन है वो परफेक्ट टाइम पे ख़त्म हो गया है, और अब बस मैं चाय एंजॉय करूँगी आराम से बैठ के। आई होप आपको आज का ये व्लॉग जो है मेरा पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी, और मेरा जो रियल मॉर्निंग रूटीन है वो भी ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ छोटी छोटी आदतें होती है जो घर को संवारने में बहुत ज़्यादा काम आती है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।